to teach you non-ideal solution. Okay. To understand the non-ideal solution, let us first discuss what is ideal solution. Ideal solution का मतलब क्या होता है? Ideal solution is that solution which obeys Raoult law at all concentration and temperature. मतलब कि हर टेम्परेचर, हर कंसंट्रेशन पर वो Raoult लॉ को ओबे करे। Raoult लॉ मैंने आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था। तो Raoult लॉ को ओबे करने वाला सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। और आइडियल सोल्यूशन बनता कैसे है? देखिए यहाँ पर सपोज हमने दो लिक्विड लिया है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। ये दोनों लिक्विड को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो दोनों लिक्विड की क्या कंडीशन होनी चाहिए? इनका मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, पोलरिटी सेम होनी चाहिए, दोनों के बीच में बॉन्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जब इस तरह के लिक्विड को हम मिक्स करते हैं तो आपका बनता है आइडियल सोल्यूशन। और क्या कंडीशंस होती हैं आइडियल सोल्यूशन में? देखिए ए बी इंटरेक्शन, जब आप दो सोल्यूशन लिक्विड को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर में एक नया आपका एक बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा ए एंड बी के बीच में। अब यहाँ पर अगर आइडियल सोल्यूशन है आपका तो ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा लिक्विड ए और लिक्विड बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो। और नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का मतलब बॉन्ड, कि आपका ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वही बॉन्ड आपका जो है अप्रॉक्स ए बी के बीच में होगा। ठीक है। जब बॉन्ड सेम है तो आपका हीट एनर्जी चेंज जीरो आएगा, ना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ना हीट एनर्जी रिलीज होगी। डेल्टा वी आपका वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इसमें आइडियल सोल्यूशन में जीरो होता है। ना आपका इसमें वॉल्यूम डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ना इसमें एसोसिएशन होगा, ना ही इसमें जो है डिसोसिएशन होगा, ना ही इसमें बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करेगा तभी मॉलिक्यूल आपके एक्सपेंड करेंगे, वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आइडियल सोल्यूशन Raoult लॉ को ओबे करता है। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है, इथेनॉल एंड मीथेनॉल। अब इथेनॉल मिथेनॉल लगभग दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है बेंजीन एंड टॉल्यून। आप देख रहे हैं कि दो लिक्विड हमने आपस में लिए हुए और अप्रॉक्स सेम है। बेंजीन और टॉल्यून एक ही फैमिली के हैं। इथेनॉल एंड मिथेनॉल दोनों ही आपके अल्कोहल हैं, दोनों ही सेम बिहेव करेंगे। ये आपका आइडियल सोल्यूशन के दो एग्जाम्पल हैं। इन दोनों को आप मिक्स करेंगे जब यू विल गेट परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन। देखा जाए तो परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन रियलिटी में होता ही नहीं, यह आपका सिर्फ थ्योरेटिकल एजम्पशन है। अब इसका आइडियल सोल्यूशन का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आप देखिए बना रखा है मैंने। XA क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। इस लेफ्ट साइड में देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए आपका 1 है और XB आपका 0 है। मतलब कि इस साइड में आपका यहाँ पर प्योर लिक्विड ए है। प्योर लिक्विड ए जब है तो उसका वेपर प्रेशर जो है यहाँ पर आपको शो किया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, P0A। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड में आइए, XA यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका अब प्योर लिक्विड बी है। तो उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया है? यहाँ पर शो किया गया है, देखिए ये डॉट के द्वारा P0B। तो उसका ग्राफ आप देख रहे हैं, लाइन इस तरह से आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा आपका इस तरह से ग्राफ आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब जब दोनों लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये स्ट्रेट लाइन जो है एकदम आपकी ये शो करता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द आइडियल सोल्यूशन। ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड। दोनों का यहाँ पर बराबर। Raoult लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका वेपर प्रेशर बनेगा वही आपका वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन मिक्सचर का बनता है यहाँ पर। ठीक है। ये तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आइडियल सोल्यूशन। अब सोल्यूशन आपका जो है हमने आपको जैसे बताया कि रियलिटी में आइडियल सोल्यूशन तो होता ही नहीं।
तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में उसको कहेंगे जो रॉल्ट लॉ की इन सारी कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको तो हम सोल्यूशन को हम आइडियल तो कहेंगे नहीं, उनको क्या कहा जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। और नॉन आइडियल सोल्यूशन यहाँ पर देखिए बिल्कुल जस्ट अपोजिट आइडियल के होते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए और बी, मतलब कि जो नया बॉन्ड आपका इंटरेक्शन बन रहा है मिक्स करने के बाद दोनों लिक्विड को, या तो वो लेस देन ए प्योर लिक्विड के अट्रैक्शन से होगा या ग्रेटर देन होगा। दूसरी कंडीशन, बॉन्ड ए और बी इंटरेक्शन, जिस प्रकार के इसमें बॉन्ड है वो आपका मिक्सचर में ए बी जो नया बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड क्रिएट होता है उसमें, वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है। डेल्टा एच नॉन आइडियल सोल्यूशन में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेल्टा एच आपका मिक्सिंग जीरो होगा, सॉरी इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, या तो वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। सिमिलरली डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जब अगर आपका बॉन्ड एसोसिएट होता है इट मीन्स आपकी इसमें हीट एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपका हीट एनर्जी खर्च होती है, जब खर्च होती है एब्जॉर्ब होती है तो आपका लेस देन जीरो हो जाएगा, जब हीट एनर्जी रिलीज होती है तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इस तरह से आपका होता है। A non-ideal solution will not obey Raoult law at all conditions of temperature and pressure। कहने का मतलब आपने देखा अभी कि आइडियल से जस्ट अपोजिट आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज हैं। नाउ कम टू द टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स, डेविएशन इनका दो प्रकार से होता है, पॉजिटिव डेविएशन और अनदर वन इज नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन कैसे होता है इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन के देखिए, जब आपका ऐसा सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन क्रिएट होता है जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती है, वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ अकॉर्डिंग टू द राउल्ट लॉ। सिमिलरली पीबी विल बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्ट लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन will be greater than the expected from the Raoult law। जितना Raoult law फॉर्मूला लगाने पर आपका वेपर प्रेशर होना चाहिए, उससे हमेशा आपका टोटल वेपर प्रेशर आपका सोल्यूशन का ज़्यादा होगा। कब, जब पॉजिटिव डेविएशन होता है। ठीक है। अब इसमें नई चीज़ क्रिएट होगी पॉजिटिव डेविएशन में कि बॉइलिंग पॉइंट जो आपका मिक्सचर है, सोल्यूशन है, उसका आपका जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर तो इंक्रीज करेगा मगर बॉइलिंग पॉइंट इसका आपका जो है वो डिक्रीज करेगा, लोअर हो जाएगा। ठीक है। अनदर पॉइंट, ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए एंड बी। इस पॉइंट को आप याद रखिए तभी, ताकि आपको समझ में आए कि ये इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा कैसे हो जाता है। ए बी इज लेस देन, ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए और बी, मतलब कि इसमें जो आपका बॉन्ड अट्रैक्शन है वो वीक है इन कंपैरिजन टू लिक्विड ए एंड लिक्विड बी के बीच में जो आपका इंटरेक्शन है। ठीक है। तो इस केस में आपका डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि आपका पॉजिटिव हीट एनर्जी आपके इसमें आएगी। वॉल्यूम आपका, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है, वॉल्यूम जो है आपका जीरो से ज़्यादा, यानी कि पहले से ज़्यादा आएगा। कैसे आपको हम ग्राफ के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ अभी जो आपने देखा था, ये देखिए, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपके लिए बन रहा है ये ग्राफ। पी नॉट बी, पी नॉट ए। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो आपका ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ पैराबोलिक, ये दिस इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। ये देखिए, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। अभी बार बार मैं पॉजिटिव 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 बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को समझने के लिए आप देखिए, एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, इथेनॉल एंड एसीटोन।
अब ये इसमें क्या होता है, जब दो लिक्विड आपने आपस में मिक्स कर दिया तो क्या होगा, आपने इथेनॉल लिया है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका लिक्विड दूसरा है, तो इथेनॉल में जब आप दूसरे लिक्विड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक कर जाएगी। जब वो ब्रेक कर जाएगी तो आपका इथेनॉल मॉलिक्यूल जो पहले एसोसिएटेड फॉर्म में था, अब वो क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि उस मिक्सचर की वॉलेटिलिटी आपकी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। वॉलेटिलिटी मतलब या तेज़ी से आपका जो है गैस में वो वेपराइज होने लगेगा। जब तेज़ी से आपका और जब फास्टर वेपराइजेशन होगा तो वेपर प्रेशर जाहिर सी बात है वो इंक्रीज करेगा। तभी यहाँ कहा गया है कि वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आउटपुट। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। अब बॉइलिंग पॉइंट इसका डिक्रीज कैसे करेगा? इथेनॉल हमने उसमें जब डाला है तो बॉन्ड आपका ब्रेक कर गया, क्योंकि लिक्विड दूसरा लिक्विड आपने डाला उसने जो है इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी चाहिए थी, अब उसकी आवश्यकता ही नहीं है, नो नीड। तो उस केस में आपका कम टेम्परेचर पर ही आपका, क्योंकि वॉलेटाइल सोल्यूशन हमेशा जितना ज़्यादा वॉलेटाइल सोल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर गई तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर जाएगा। इसमें आपकी हीट एनर्जी जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही है तो इसमें इसीलिए कहा गया ग्रेटर देन 0। ठीक है तो आपको ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। अब आइए हम लोग नेगेटिव डेविएशन पर चलते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जस्ट अपोजिट पॉजिटिव का होता है। अभी आपने देखा कि दो लिक्विड को हमने मिक्स किया तो उसमें एक लिक्विड का बॉन्ड जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर गया, तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर गई। नेगेटिव में क्या होगा आपका कि दो लिक्विड आप जब आप मिक्स कर रहे हो तो वो एसोसिएट हो जाएंगे। तो एसोसिएट हो जाएंगे तो कैसे एसोसिएट होंगे, यहाँ पर आप देखिए, हमने एग्जाम्पल सपोज हमने लिया है क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एसीटोन, ऊपर लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर CHCl3। अब इसमें देखिए एसोसिएशन हो जाएगा किस तरह से, Cl3CH। अभी देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है एसीटोन के साथ, ये देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यानी लिक्विड A और लिक्विड B आपस में एसोसिएट हो गए। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी ब्रेक हुई, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी बन गई, फॉर्म हो गई। जब नया कोई भी बॉन्ड बनता है तो हीट एनर्जी आपकी रिलीज होती है। ठीक है, और जब बॉन्ड कोई टूटता है तो हीट एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब, जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, जाहिर सी बात है कि आपका जो है हीट एनर्जी जो है डेल्टा H है विल बी लेस देन 0 से आपका कम होगा। ठीक है, क्योंकि उसको हीट एनर्जी मिल गई है तो कंपनसेट हो जाएगा आपका। अब देखिए आपका इसमें एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन होने पर अब वॉलेटिलिटी इसकी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। अलग अलग मॉलिक्यूल थे वो जल्दी वेपराइज होते, अब वो जुड़ गए, उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, हैवी हो गए, दे रिक्वायर मोर हीट एनर्जी टू ब्रेक दिस न्यू बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, जो न्यू बॉन्ड बने हैं उनको ब्रेक करने के लिए हमको और ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि नेगेटिव डेविएशन वाले लिक्विड मिक्सचर का सोल्यूशन का जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है और इसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, डिक्रीज। इसमें इंक्रीज होता है नेगेटिव में और इसमें डिक्रीज होता है। ठीक है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ठीक है, अब इसमें देखिए ग्राफ क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट आपका ग्राफ जो है। अब नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ हम कैसे शो करेंगे, अभी हमने पैराबोलिक ग्राफ ऊपर की साइड बनाया था, अब आपका ये देखिए नीचे की साइड आपका पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, वेपर प्रेशर लिक्विड हैवी होने की वजह से वेपर प्रेशर आपका कम हो गया। ये PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ A, B और इस वेपर प्रेशर ऑफ। ठीक है, ये नेगेटिव डेविएशन का आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, वो है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। दो प्रकार के एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन होते हैं,
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किस में होगा? पॉजिटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लो हो रहा है, इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन में होता है। लेकिन एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका नेगेटिव डेविएशन ग्राफ में देखिए, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर सबसे कम वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। सबसे ज़्यादा डेप्थ यहाँ पर है, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का सबसे कम होगा। तो जैसे आप मोल प्रेशर इसमें इंक्रीज करते हैं, तो एक जब आपका गैसियस मिक्सचर जो वेपोराइज हो रहा है उसका कंपोजिशन और सोल्यूशन का कंपोजिशन, दोनों का कंपोजिशन जब सेम हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन में ये दोनों लिक्विड जो मिक्स होकर के मिक्सचर बने हैं, उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाता है। कहने को तो उसमें दो लिक्विड, लेकिन ऐसा बिहेव करेंगे जैसे एक ही लिक्विड है उसमें। तो जो एक ही लिक्विड, तो बॉइलिंग पॉइंट एक ही शो करेगा। फिक्स बॉइलिंग पॉइंट उनका होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है और फिक्स एक ही टेम्परेचर पर वो बॉयल करते हैं। तो ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम बोलते हैं, ऐसे हम मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन है तो हम कहेंगे क्या? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और नेगेटिव डेविएशन अगर है तो हम कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, एजियोट्रॉपिक का मतलब मैंने अब क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का आपका वेपोराइज होकर मिक्सचर बना है, दोनों का कंपोजिशन एक टाइम ऐसा आता है, कंडीशन ऐसी आती है, उस अप्रॉक्स सेम हो जाते हैं। उस कंडीशन पर आपका वो लिक्विड मिक्सचर विल डिस्टिल एट अ फिक्स टेम्परेचर। जब फिक्स टेम्परेचर पर वो बॉइलिंग पॉइंट उसको शो करता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन कहते हैं। ओके चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। बंद करो, देखो कितने मिनट का बना है।